देखो अंधाता इकदाम संतया की महिमा बड़ी निराली। श्री श्रवणदास महाराज करे, श्रवणदास महाराज करे नित भगता की रखवाली। देखो अंधाता इकदाम संतया की महिमा बड़ी निराली। अंधाता धाम हनुमान डूंगरी में मौजूद है, हरि किशनपुरा में, और हमारे साथ श्रवणदास जी महाराज हैं। इनसे बातचीत करते हैं। महाराज श्री, पहले तो मेरा प्रणाम। आयुष्मान। महाराज श्री, किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि आज के युवा है जो लक्ष्य से भटक रहा है, नशे की अग्रसर हो रहा है, चोरी डकैती कर रहा है, क्योंकि सभी के लिए नहीं बता रहा, क्योंकि आम समस्या हो गई है, इनको क्या मैसेज देना चाहते हो, किस प्रकार आप मोटिवेट करना चाहते हो? इस प्रकार है कि जो संस्कार बताए दें, संत संस्कार साधु बताते हैं, उस मार्ग पर तो चलते नहीं हैं और कुमार्ग पकड़ लेते हैं। कुमार्ग चलने से उसका तो वही फल तो मिलेगा, जो बोएगा वही काटेगा। उनको जैसे भक्ति वगैरह करने के लिए आप किस प्रकार देखते हैं? जब शरण में आएंगे, जब आश्रम में आएंगे तो भक्ति मिलेगी ना। संत संगति के बगैर तो मिल नहीं सकती है भक्ति तो। महाराज जी, हनुमान डूंगरी में या अंधाता धाम में लोगों की आस्था है वो बहुत बड़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी इंजीनियर साहब आए थे बाबूलाल जी जाट, उन्होंने भी आपके चरणों में जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि बाबूलाल जाट हैं वो तो यहाँ का शिष्य हैं, और जन्मदिन तो भगवान के चरणों में मनाना चाहिए। जो केक काटते हैं, ये काटते हैं, हमारी संस्कृति में नहीं है ये। भगवान के चरणों में दो, संतों से आशीर्वाद लो, यही हमारा जन्मदिन की व्याख्याता है। क्योंकि आज सिंगर कमलेश जी गुजर है हमारे साथ, उन्हीं की वजह से मैं आपसे मिल पाया हूँ आज। और कमलेश अब बहुत अच्छा लड़का है और मार्गी है। क्योंकि काफ़ी जब से मैं बातचीत कर रहा था तो बार बार आपका नाम ले रहा था कि हमारे महाराज श्री से मिलाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी बहुत बढ़िया त्याग और तपस्या रहती है, और साधु संतों कहेंगे आज जो भी हूँ मैं तो महाराज श्री के पीछे ही हूँ। कमलेश है ना, बहुत संस्कारी बच्चा है, मर्यादा में है, संत समाज की सेवा करवा में है और कलाकारी भी है। जब ये छोटा सा 5 साल का था ना, उसी टाइम में अपने दोनों घुटनों ज़मीन पर टेक करके हाथ को ऐसा करके और गाने लग गए थे। अभी बता रहे थे कमलेश जी कि मेरा जो मार्गदर्शन है गाने का वो महाराज श्री का ही है। हाँ, वो तो ठाकुर जी का है, हम तो खाली साने दें और कुछ नहीं। महाराज जी, जब कमलेश जी हैं, इनको गाने बजाने का भी बहुत, अभी इनकी थोड़ी सी पहले दुविधा आ गई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं हॉस्पिटल नहीं, मैं तो महाराज श्री के चरणों में दिखा दूंगा, महाराज श्री ठीक कर देंगे, और वो समस्या भी समाधान हो गई। क्योंकि लोगों की ये जो बड़ी आस्था है, यहाँ काम भी होते हैं हनुमान डूंगरी में, अंधाता धाम में। देखो, विश्वास फलदायक होता है। दूसरी बात, और हम भी हैं तो हम भी ऐसा नहीं कर देते हैं कि हम सही कर देंगे। हम पहले डॉक्टर की सलाह देते हैं कि डॉक्टर से बिल्कुल सलाह ले एक बार, बाद में जो कुछ करते हैं आशीर्वाद है वो तो भगवान से फलीभूत होता है। प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं कि यहाँ क्यों लेके आओ, पहले डॉक्टरों को दिखाओ, उसके बाद में हम बैठे। हाँ, यही है, पहले डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कोई भी साधु ये नहीं करेगा कि मैं एक बीमारी को मैं ठीक करता हूँ, कैसे ठीक करेगा? महाराज जी, मेरा देखा हुआ है कि जहाँ डॉक्टर फेल हो जाते हैं वो महाराज काम आते हैं। ऐसे साधु संत, ऐसे तपस्वी बाबा जी मैंने देखे हैं। हाँ, हैं, बहुत से हैं और बहुत होते हैं। साधु का वचन कभी एड़ा नहीं जाता है, खाली नहीं जाता है, और आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। जब विश्वास है तो पूर्ण रूप से। महाराज जी, कितनी लमसम कितनी एज हो गई होगी अभी आपकी? मेरी 52-53 के लगभग है। महाराज जी, लगते नहीं हो 52-53 के हो गए, अभी भी जवान लग रहे हो। 52-53 हो गए मेरे को। 70 में है शायद मेरा, अगस्त। कमलेश जी, महाराज जी की कितनी दिनों से आप सेवा कर रहे थे? अभी बता रहे थे महाराज जी की 5 साल से कमलेश जी यहाँ आ रहे थे। मैं तो जब होश संभाला हूँ ना, जब मैं 4-5 साल का था तभी महाराज जी की सेवा में मैं लग गया था। चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनको कंठ से मतलब अन्न नहीं निकला जाता था, वो लोग यहाँ से ठीक होके गए हैं। ये अभी बता रहे थे महाराज जी, बता रहे थे कि डॉक्टर को पहले दिखाना चाहिए बाद में, पर मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर फेल हो जाते हैं, साधु संत काम आते हैं। तो ये संत है, और वो कहा करते हैं कि संतों की वाणी को कोई समझ नहीं सकता, और ये कोई बनाने वाले बाबा जी थोड़ी है। तो इनकी तो आशीर्वाद ही काफ़ी है, इनकी तो जो बबूत लग जाती है वो ही पर्याप्त है। मेरी नज़र में ऐसे कोई सैकड़ों उदाहरण है। जब मैं तो यहाँ रहता हूँ मुझे पता है कि लोग कांदा रोटी खाते हुए आते हैं, और आज बड़े बड़े धनवान है, बड़े बड़े उनके फ्लैट वगैरह, आज बहुत कुछ है। बड़े बड़े महाराज जी के बहुत बड़े बड़े शिष्य हैं। महाराज श्री के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। आशीर्वाद महाराज श्री के आशीर्वाद है, और मैं भी जो मेरे पास जो संगीत है वो महाराज जी की ही देन है। इन्हीं के चरणों में मैंने सब कुछ अर्जित किया है। आज आपकी वजह से महाराज श्री के दर्शन हो पा रहे हैं, मिले भी आज इन्हीं की, आपकी वजह से ही है। तो मतलब एक लाइन महाराज जी के बारे में, आपकी आस्था बहुत
पहले से ही जुड़ी है, लोगों के चमत्कार आपने बखूबी देखे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने तो पूरे देखे हैं। बहुत ही महाराज जी के प्रति बहुत लगाव है और महाराज जी का बहुत तगड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है। और 5 साल में यहाँ एक यज्ञ का आयोजन भी होता है। प्रत्येक 5 साल के पीरियड पर कम से कम आज से 10-5 जगह हो गए। और महाराज जी की बहुत बड़ी भक्ति है। और महाराज जी ने यहाँ 30 साल हो गए इस अंदाता धाम डूंगरी हनुमान डूंगरी पर आए हुए। और महाराज जी ने लगभग 1 युग की तपस्या भी पूरी कर ली है। जड़ तपस्या भी कर रहे हैं महाराज जी। और धूप तपस्या करते हुए 1 युग कंप्लीट होने के बाद भी महाराज दूसरे युग की तपस्या कर रहे हैं। और महाराज जी का टाइम पीरियड सुबह 4 बजे महाराज जी उठ जाते हैं। 4 बजे उठने के बाद में 2 घंटे माला जप करते हैं। उसके बाद में रामधनी का कार्यक्रम रहता है। यहाँ सभी आसपास के भक्त रामधनी में बैठ करके महाराज जी के संग में रामधनी करते हैं। उसके बाद में महाराज जी 4-5 घंटे अपने पाठ करते हैं। उसके बाद में महाराज तपस्या में चले जाते हैं। 4 बजे आएंगे, फिर से स्नान करेंगे और फिर रामधनी माला जप करेंगे, रामधनी करेंगे। उसके बाद में फिर लगभग 11 बजे महाराज जी फिर विराम करते हैं। कमलेश जी आप बता रहे थे कि अभी कि 8-10 तो भंडारे होते हैं हर साल, मतलब 1 साल में 8-10 भंडारे होते हैं, हर महीने की 2 प्रोग्राम भी होते हैं। तो ये मैनेज कैसे हो जाता है? ये भक्तों की किस प्रकार देखते हैं? क्योंकि भक्ता का तांता है वो लगा रहता है। अब जहाँ भक्तों की आस्था है और भक्त अपने श्रद्धा से महाराज जी को करते हैं अर्पित। और महाराज जी की देन, महाराज जी की महिमा का किसी को कोई पार नहीं पाया। साल में लगभग 2 या 3 संत सम्मेलन हो जाते हैं। अनेक प्रकार से यहाँ उत्सव। उसके अलावा आप सावन में आओगे, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रहता है। फिर उसके बाद में पोष बड़े महोत्सव आ जाते हैं। फिर फाग महोत्सव आ जाता है। तो ये सारे उत्सव मनाए जाते हैं जो भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। मतलब जीवना है वो चलता ही रहता है, महाराज जी की कोई कमी नहीं रहती। महाराज जी के मंदिर में 10-15 लोग तो एनी टाइम यहाँ भक्ति करते हैं। पुजारी रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं और हमेशा भंडारा चलता रहता है। रोज़ 150 आदमी प्रसादी ग्रहण करते हैं रोज़। आज अंदाता धाम हनुमान डूंगरी हरिकिशनपुरा में हम मौजूद थे और महाराज श्री श्रवणदास जी से बातचीत हुई है। आज इनका मेरा सौभाग्य है कि महाराज श्री के चरणों में आज मेरे को भी सौभाग्य मिला है। कमलेश जी ने बता रहे थे कि हमारे महाराज श्री से मिलो, तो आज वो दिन आ गया महाराज श्री से मिले। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।